दोस्तों मेरे पास मोस्टली केस पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड आते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे एम्प्लॉयर के तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। आप नए नए एम्प्लॉयर बने होते हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही होती है अपनी रिटर्न भरने में, या फिर किसी तरह का कोई डाउट आता है। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आपने एम्प्लॉयर की आईडी ले रखी है, किसी चीज़ का कंप्लाइंस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मेंबर हैं ये प्रोप्राइटर हैं और इनका एक फर्म है। फर्म के अंदर में ये पहले बार अपना रिटर्न भरना चाहते थे, पहले बार लोगों का पीएफ डिपॉजिट करना चाहते थे। यहाँ इनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम इन्हें आ रही थी और इसको हमने कैसे रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हम जो है ना 15,000 से ज़्यादा जो है 3 लोगों को सैलरी पे कर रहे हैं, तो उनके केस में ईपीएस कैसे डिपॉजिट होगा, ईपीएस डिपॉजिट होगा तो कितना होगा, ये सारे इनके डाउट्स थे। तो हमने प्रैक्टिकली इनके इस एग्जाम्पल को समझा और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल को समझने के बाद एक्सेल फाइल पे हमने देखा कि आप हमें एक्सेल फाइल दिखाइए। बाई चांस इनके जो हैं अभी ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हैं, इनके पास मात्र 6-7 एम्प्लॉय थे। तो 6-7 एम्प्लॉय के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी कैलकुलेशन की, वो हमने इन्हें अच्छे से समझा दिया था और इन्हें बता दिया था कि कैसे मॉडिफाई करने के बाद ये फ्रेश चालान बना सकते हैं। तो एम्प्लॉयर के तौर पे आप अगर आप फ्रेश एम्प्लॉयर हो तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने का क्या तरीका है, पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, आप उसे कहते हैं कि आप हमारी रिटर्न भर दीजिए। हर महीने की रिटर्न अगर भरवाते हैं तो अगर मिनिमम 1,000 रुपये मैं मान के चलता हूँ, तो आपको हर महीने 1,000 रुपये देने हैं। और उसमें भी आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको सामने वाला पर्सन रिटर्न फाइल करके देगा। हर बार आपको उसे बताना पड़ेगा कि सर हमारी रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन अगर आपका छोटा बिजनेस हो जिसमें 10 से कम एम्प्लॉय हों और आप उनका पीएफ कंप्लाइंस करना चाहें, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर है पीएफ ईएसआई एक्सपर्ट कंसल्टेंट का कोर्स। इसमें ना केवल आपको रिटर्न भरने के बारे में बताया गया है, बल्कि जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, जैसे ये जो सर थे जिन्होंने कंसल्ट किया था, इनका ये डाउट था कि सर हमें कितना पीएफ पे करना चाहिए, और जो हम पेंशन वाला पे कर रहे हैं अमाउंट, वो तो हमारा खर्चा हो गया ना। तो इन्हें ये आइडिया ही नहीं था कि वेजेस के अलावा भी इनका खर्चा पड़ता है। तो मैंने इन्हें समझाया कि देखो वेजेस के अलावा भी खर्चा पड़ेगा। अब वो खर्चा किस तरह का होगा, खर्चा ये है कि आपके कंपनी के ऊपर ये भार आएगा कि 12% आपने सैलरी में से तो काट लिया, फिर 12% जो सैलरी का हिस्सा है वो आपको देना पड़ेगा। तो एक तरह से आप 10,000 सैलरी नहीं दे रहे हो, आप 10,000 सैलरी प्लस 12% दे रहे हो, क्योंकि वो पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है। इसके साथ में आपको ईडीएलआई का पैसा अलग से देना पड़ता है। जैसे 6 एम्प्लॉय है ना, तो इनका 483 रुपये करीब ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन बन रहा था, वो भी आपके लिए एक खर्चा हो गया। दूसरा एक खर्चा होता है कि 500 रुपये जो है वो पीएफ के रिटर्न भरने में लगता है। ये पीएफ के रिटर्न भरने का एक फिक्स खर्चा है। अगर एक कर्मचारी भी होगा, अगर आपने इससे 100 रुपये भी पे किए होंगे ना उस कर्मचारी को, तो भी आपको 500 रुपये रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे देना पड़ेगा। ये सरकारी फीस है, जो फाइल कर रहा है वो तो अलग लेगा, आपको सरकारी फीस के तौर पे 500 रुपये अलग देने पड़ेंगे। तो ये सभी खर्चों के बारे में ये जो हमारे कॉल पे थे, इन्हें आइडिया नहीं था, तो इनको हमने समझा दिया है। तो अगर आप छोटे एम्प्लॉयर हैं जहाँ पे आपके 10 या 12 एम्प्लॉय हैं, तो आप चाहें तो किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं अपना काम, या अगर आप खुद से करना चाहें तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और यहाँ सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही नहीं मिलती है, संडे को भी क्लास मिलती है। संडे की क्लास में आप पूछ सकते हैं, बाकी व्हाट्सअप में या कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ आपको और किसी कोर्स में या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं मिलेंगी, जितनी फैसिलिटी आपको इस वाले कोर्स में मिलेंगी। साथ में ही अगर आपको पीएफ विड्रॉल का सीखना हो, तो आपके पास पीएफ विड्रॉल एक्सपर्ट वाला कोर्स है, जहाँ पे अगर मान लीजिए एम्प्लॉय हैं, उनका पीएफ कैसे निकलवाना है वो सीखना है, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और देखना हो कि भाई ये तो एक वीडियो हो गई, हमें क्या पता, हो सकता है ये गलत बता रहे हो, तो आपको मैंने यहाँ पे लगभग 100 के करीब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जहाँ पे कैसे कैसे कंसल्टेशन होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और इसके बेस पे आप यहाँ पे फैसला लीजिए कि आपको कंसल्टेशन कॉल लेना है, या फिर पीएफ विड्रॉल का एक्सपर्ट कोर्स लेना है, या फिर आपको पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना है। सारी चीज़ें मैंने डिस्क्लोज कर दी हैं। मेरा काम था अपने प्रोडक्ट को बताना।
अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और आप मेरे से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट तौर पे व्हाट्सएप पे, या फिर आप सीधे तौर पे कोर्स बाय कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।